2019 हो गए, अब इनकी कॉपी चेक हो गया, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो है। यानी जब आप एग्ज़ाम दे तो आपके अंदर होता है कि हमारी कॉपी कब चेक होंगी, हमारे रिजल्ट्स कब आएंगे, लेकिन इनके रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे। अब CBSE ने ये भी बता दिया कि हमने जो एग्ज़ाम देख पा रहे हो, ये जो लॉकडाउन का समय है, ये ऐसा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक आम जनजीवन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से प्रभावित हो चुका है। आप लोग महसूस कर पा रहे हो इसके इफ़ेक्ट को। जैसा आप देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी छा गई है हमारी इकोनॉमी में। इस कारण जो है लोगों के रोज़गार जा रहे हैं। और इस बीच में जो बच्चों की क्वेरी आ रही है, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है, बच्चों की बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये कॉपी चेक कब होगा, ये CBSE का जो एग्ज़ाम हमने दिया है 10th एंड 12th वालों का, ये कॉपी चेक कब होगा। तो ये बहुत ही एक रियल इशू है और बच्चों को ये होना भी चाहिए कि इनको भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारी कॉपी कब चेक होगी। तो बच्चों, मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि जो कॉपी से रिलेटेड जो चीज़ है, जैसा आप देख पा रहे हो कि लॉकडाउन चल रहा है और CBSE ने तो, अगर देखो मेरे ख्याल से जो मेरे CBSE के न्यूज़ से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, मेरे बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स जो दिल्ली गवर्नमेंट में CBSE में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऑफिसर्स जो है, उनके यहाँ से मेरे पास ये न्यूज़ आ रही है कि ये लगभग 15 तारीख को, जो आपका जो 15 मई है, 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका कॉपी चेकिंग का जो काम है 15 मई से स्टार्ट हो जाने वाला है और ये लगभग 1 महीना तक चलेगा। जैसा भी, अगर मान लो अभी जो स्टाफ से CBSE की जो स्टाफ से ये आने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो CBSE में जो चेकिंग करने वाले जो टीचर्स हैं ये आना नहीं चाहते चेक करने के लिए, क्योंकि पता है आपको जान है तो जहान है। अब लोग अपने जान पे खेल के तो आप कॉपी तो चेक करने आएंगे नहीं, टीचर्स भी नहीं आना चाहते कॉपी चेक करना। इसलिए अब CBSE के लिए एक बहुत बड़ा फंडा है कि कैसे टीचर्स को किया जाए, कैसे टीचर्स को मनाया जाए। लेकिन जान है तो CBSE खुद जानती है, हम टीचर्स को नहीं बुला सकते। और अगर उनको कॉपी चेक करवाना है तो 1 महीने के अंदर, देखो उनका एक टाइम लिमिट है, 1 महीने के अंदर उनको कॉपी चेक करवाना है और उसके लिए उनको एडिशनल स्टाफ्स चाहिए उनको। और लेकिन ये मुझे ऐसा इस टाइम जैसा मुझे लग रहा है, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा आप कल ही देखा था, गवर्नमेंट ने कुछ ढील दी थी कि क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, उनके पास पैसों की कमी चल रही है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने स्टाफ्स को पैसे दे सके। इसलिए गवर्नमेंट ने शराब के जो ठेके हैं उनको अलाउ कर दिया था कि अब आप शराब के ठेकों पे आके शराब ले सकते हो। और आपने देखा था कितनी लंबी लाइनें लगी थी, कतारों के कतारों में लोग खड़े थे और यहाँ तक कि महिलाएं भी आ रहे थे, वो शराब लेने के लिए महिलाएं भी लाइन में खड़ी थी। और पहले तो लोगों ने अपना डिस्टेंस अपना लगाया, कवर अप किया, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, लोग पास आ गए और इस लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई। जितना भी सरकार का जो भी एफर्ट है वो सारा एफर्ट जीरो हो गया, लगभग जीरो ही हो गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से जो हमारा जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो चलाया है लॉकडाउन का, जो इतना 1-1.5 महीने से चल रहा है, ये सारा काम जो है लगभग जीरो, यानी इसका जो इफेक्ट है मिनिमल होता जा रहा है। क्यों मिनिमल होता जा रहा है? क्योंकि इसके जो केसेस है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हम घटने का तो नाम ही नहीं है, इसका जो स्लोप देख पा रहे हो, इसका जो ग्राफ है बिल्कुल स्पाइरल ऊपर होते जा रहा है। अब जो दिल्ली में देख पा रहे हो 3rd लार्जेस्ट केस है, सबसे ज़्यादा जो 3रा केस है दिल्ली में ही आ रहा है। अब आप देखो तो दिल्ली का जो कंडीशन है, मुझे लग नहीं पा रहा है कि स्कूल खुलेगा। स्कूल अब लगभग मुझे लग रहा है कि जुलाई या अगस्त में जाके खुले, और मान लो कुछ सिचुएशंस अगर कुछ अच्छी होती है तो लगभग जुलाई या अगस्त में खुलेगा। लेकिन फिर अगर ये कंडीशन अच्छी होगी तभी मैं इस बेसिस पे कह पा रहा हूँ कि स्कूल खुलेंगे। लेकिन ऐसा जो कंडीशन एट द प्रेजेंट कंडीशन में अगर देख पा रहा हूँ कि स्कूल खुलने का मुझे कोई वो नहीं लग रहा। और बच्चे का मेरे पास मैसेजेस आते जा रहे हैं कि सर ये स्कूल कब खुलेंगे। लगभग वो स्कूल आना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर है कि वो स्कूल जाना चाहते हैं। बच्चे भी घर पे बोर हो चुके हैं, माने बच्चा, आप समझ पाओ ना साइकोलॉजिकल थिंग को। बच्चे घर पे बोर हो चुके हैं, अब वो भी घर से बाहर निकलना चाहते हैं, घर से बाहर पैर निकालना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं और स्कूल जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि सर स्कूल कब खुलेंगे, कुछ करवाओ सर, कुछ करवाओ। लेकिन हम नहीं करवा सकते, हम ओनली यही कर सकते हैं, हम अपने बच्चों से बोल सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है उसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। साथ साथ ये जो शराब का जो ये गवर्नमेंट ने शुरू किया, देखो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, अच्छा है, अगर अच्छा है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी पैसे नहीं है, पैसों की शॉर्टेज चल रही है। और आप गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगा दिया है, कोविड टैक्स लगा दिया है इस शराब के ऊपर, इससे गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। आप देख पा रहे हो कि यूपी जो आपका जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा अर्नर है, सबसे ज़्यादा टैक्स आते हैं इसको शराब से। और यानी अब एक इन्फॉर्मेशन और है हमारे पास कि जो आपका बिहार जो बहुत ही अच्छा स्टेट है और जो गुजरात है, इसने तो शराब पे लगभग बैन ही लगा दिया है। और ये तो मैं इन दो स्टेट्स की मैं बहुत ज़्यादा अपलॉड करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना चाहता हूँ। लेकिन और सारे स्टेट्स हैं लगभग पैसों की महामारी से जूझ रहे हैं और इन्होंने जो स्टेप्स उठाए, यहाँ तक कि अब मैंने कल देखा था कि पंजाब का जो कमिश्नर था उसने तो ये भी कहा था कि हमने अब शराब की हम होम डिलीवरी शुरू करेंगे।
तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप होगा, जिससे शराब की होम डिलीवरी अगर होगी तो इससे होगा ये होगा कि लोग सोशल कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पाएगा, जिससे वायरस का जो स्प्रेड है वो कम से कम हो पाएगा। अब मैं आ रहा हूँ बच्चों के ऊपर, जो बच्चों का बहुत ही ज़्यादा वो है कि हमारी सर कॉपी कब चेक होगी, हमारे एग्ज़ाम्स हो गए, इतने दिन हो गए, अब इनकी कॉपी चेक होगी। अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो है, यानी जब आप एग्ज़ाम दे तो आपके अंदर होता है कि हमारी कॉपी कब चेक होंगी, हमारे रिजल्ट्स कब आएंगे, लेकिन इनके रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे। अब CBSE ने ये भी बता दिया कि हमने जो एग्ज़ाम्स करवाने वाले थे, जो एग्ज़ाम्स बच गए, अब वो हम नहीं लेने वाले हैं। जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स थे, सारे पेंडिंग एग्ज़ाम CBSE लेने से मना कर दिया है। तो ये उन बच्चों के लिए अच्छी खबर है जिन बच्चों को इतना सारा टाइम बीत चुका था। वो लोग भी अब कितना पढ़े, वो डेली वही चीज़ को पढ़ेंगे, तो वो लोग भी अब अच्छा है, उनके लिए कुछ रिलीफ मिल गया है। लेकिन अब जिन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो खबर आ रही है कि इनका जो रिजल्ट्स कब आएगा, तो रिजल्ट्स तब आएगा ना जब टीचर्स कॉपी चेक करेंगे। और जो CBSE के रूल्स में है, CBSE का जो रूल कहता है कि कोई अगर ये CBSE नहीं भेज सकती, टीचर्स के घर घर कॉपी नहीं भेज सकती, और टीचर्स घर पे कॉपी अपना चेक नहीं कर सकते। ये CBSE का रूल है, आप जाके चेक कर सकते हो CBSE के रूल में जाके। यानी CBSE टीचर्स के घर में कॉपी भेज नहीं सकती। अगर टीचर्स अगर घर से चेक करना भी चाहे कॉपी, तो टीचर्स नहीं कर सकते, उनको वहाँ जाना ही पड़ेगा CBSE सेंटर्स पे, और कॉपी वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ CBSE। बट एट द प्रेजेंट कंडीशन, जैसा प्रेजेंट माहौल है, ऐसा मुझे लग पा नहीं रहा है कि टीचर्स जाएंगे CBSE के वहाँ। जैसा आप दिल्ली में ही देख पा रहे हो, CBSE का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ टीचर्स जाएंगे, कॉपी चेक करेंगे, और वहाँ पे फिर से कोरोना के नए केस आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ फॉलो हो पाएगा वहाँ पे, जो गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा रूल्स लाए हैं इस सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कहाँ फॉलो हो पाएगा। इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जो आपका रिजल्ट्स है, ये मुझे अगर हो सके, ऐसा वो बन रहा है कि ये 15 तारीख से आपका शुरू हो जाए और लगभग 1 महीना चलेगा। ये आपका 1 महीना चलेगा, 15 मई से शुरू हो जाए और 15 जून या 25 जून तक चलेगा आपका ये कॉपी चेकिंग चलेगा, और आपका रिजल्ट्स भी आ जाए कुछ समय बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यह ऐसा तब होगा जब इसके जो कोरोना का जो रेट है उसमें कुछ कमी आए, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है ये कमी आने वाला नहीं है, और इस कारण जो आपका रिजल्ट्स है वो अगस्त में आ पाए। अगस्त के महीने में आएगा आपका रिजल्ट, ये देख लो, अगस्त के ही महीने में आएगा रिजल्ट। और ये मैं ऐसा श्योर कह पा रहा हूँ, क्योंकि जैसा प्रेजेंट कंडीशन दिख रहा है, ये अगस्त से पहले आने वाला नहीं है, और अगस्त या जुलाई में ही आपका स्कूल खुल पाएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, थैंक्स फ्रेंड्स।